सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत की दर्जे की वापसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब जिस तरीके से सुनवाई कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है दिल की गहराइयों से चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब का शुक्रिया अदा करती है कि आज उन्होंने जो एक फटकार, एक नोटिस जारी किया है मरकज की सरकार को, और जो मरकज की सरकार की तरफ से जो उनका तुषार मेहता जो एडवोकेट जनरल है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, उसको फटकार लगाते हुए मेरे पत्रकार मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर मरकज की सरकार, केंद्र की सरकार ये रिपोर्ट जवाब दायर करे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा, हमारे वकील जो वहां पे हैं बड़े अच्छे तरीके से हमारी पैरवी कर रहे हैं, गोपाल शंकराचार्यन साहब, और आज चीफ जस्टिस साहब ने हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब 4 हफ्ते का टाइम नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमें 5 अगस्त 2019 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके, गैर आईनी, गैर संविधानिक काम करके जम्मू कश्मीर को यह बर्बाद कर रही है। हमारी डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, 200 साल पुरानी रियासत, जिसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, उसका असेशन भारत के साथ हुआ था। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को असेशन की शर्तें भी तोड़ दी और आज हमारा बंटवारा कर दिया और हमें मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया, और बहाना लॉ एंड ऑर्डर का बनाते हैं कभी, और आतंकवाद का बनाते हैं। आर्टिकल 370 मिलॉर्ड चीफ जस्टिस साहब कभी भी, मेरे पत्रकार मित्रों, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता था। अगर आर्टिकल 370 आतंकवाद को बढ़ावा देता होता तो फिर पहलगाम क्यों हुआ, पुलवामा क्यों हुआ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, हर रोज सुरक्षा बलों के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, पुंछ, राजौरी, डांगरी, कठुआ, बिजावर, बशोली, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा में इनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं? ये कमजोरी है। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहेंगे कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना या नहीं देना, इसका फैसला क्या आतंकवादी, मिलिटेंट टेररिस्ट करेंगे? क्या केंद्र की सरकार, हमारी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर क्या इतने कमजोर हैं कि आतंकवादियों के फतवे और फरमान के ऊपर हमें रियासत का दर्जा दिया जाएगा? सो इसलिए हम ये आपको गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ये वक्त जाया कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, और हम सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहना चाहते हैं पत्रकार मित्रों कि हमें वो वाली रियासत चाहिए जो महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी, जिसका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आज लद्दाख भी जल रहा है, कश्मीर रो रहा है, जम्मू परेशान है, अवाम की सुनवाई नहीं हो रही, नौजवान परेशान है, बेरोजगार है। इन्होंने इसीलिए आर्टिकल 370 को तोड़ा था। और सुनने में यह आ रहा है कि जो इनके जो 28 MLAs हैं, वो ना तो रियासत की वापसी चाहते हैं और ना ही जम्मू कश्मीर में जो कारोबार, रोजगार ठप पड़ा है हमारे व्यापारियों का, ना ही ये चाहते हैं कि दरबार मूव शुरू किया जाए। इन्होंने साथ खड़े होकर शराब की दुकानें खुलवाई, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया, प्रीपेड मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स, गरीब लोगों को लूटा है इन्होंने, और दरबार मूव भी बंद कर दिया। सुनने में यह भी आ रहा है कि इनके LOP जो लॉलीपॉप सुनील शर्मा है, उन्होंने ये विप जारी किया है। सूत्रों के हवाले से ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs ने ये फैसला ले लिया हुआ है कि वो असेंबली में दरबार मूव को शुरू करने का बिल नहीं लाएंगे, जबकि हमारी ये मांग है कि इसी महीने नवंबर से दरबार मूव फुल फ्लैश शुरू किया जाए, उससे ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के कारोबारी बच सके। और हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि जनाब हमें दरबार मूव भी चाहिए, उसकी हिदायत भी साथ में जारी कीजिए। सारे कारोबार हमारे ठप हो गए हैं, और हमारे जो सीधी ट्रेन जो दिल्ली से, कटरा से होती हुई कश्मीर जा रही है, उससे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टर सब बर्बाद हो गया। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमें पूरा भरोसा है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो नोटिस भेजा है मरकज की सेंट्रल गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस साहब ने, उसकी जवाब में रियासत का दर्जा हमको वापस आएगा और आर्टिकल 370 की जंग हमारी जारी रहेगी।
और स्टेट सब्जेक्ट की जंग जारी रहेगी। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी कहूंगा कि 23 अक्टूबर को असेंबली का सेशन चल रहा है, इस असेंबली के सेशन में आप आर्टिकल 370 की वापसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने का रेजोल्यूशन भी पास करें। आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस जारी किया है होम मिनिस्ट्री को भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी, तो मुझे उम्मीद है कि हमें रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, हमारी ज़मीनों की और नौकरियों की हिफाजत के लिए ये जवाब इनको देना पड़ेगा।